धमकी दे दी है। देखिए। Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. बहुत जल्द ईरान का काम खत्म कर दूंगा। ओमान अगर अकड़ दिखाएगा तो उड़ा दूंगा। जब ट्रंप की धमकी से काम नहीं बना तो अमेरिका ने धमाके शुरू कर दिए। धमाके भी विनाशकारी, मिसाइलों के, बमों के, किलर ड्रोन के, सुपर पावर के हथियारों से जब हमला होता है तो ऐसे दृश्य दिखते हैं। हर तरफ आग, हर तरफ बारूद, हर तरफ खौफ। अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन मार डाले। अमेरिका ने ईरान के जिस बंदर अब्बास पोर्ट से ड्रोन उड़े थे उसे भी तबाह कर डाला है। अमेरिका ने ईरान की तरह ओमान को उड़ा डालने की धमकी दे दी है। 72 घंटों में दूसरी बार ईरान पर ट्रंप ने हमला कर दिया है। पहली बार तो ईरान शांत रहा, लेकिन दूसरी बार ऐसा करारा जवाब दे रहा है कि अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ईरान ने रात 1:30 बजे हमले का जवाब देने में सिर्फ 4 घंटे लिए। ईरान ने ट्रंप के उसी सैन्य अड्डे को मिसाइलों से दहलाया जहां से हमला किया गया। कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम सैन्य अड्डा। ट्रंप की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर भयानक जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के तस्नीम न्यूज के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सबसे पहले कुवैत के अल सलेम बेस पर मिसाइलों की बौछार की। ईरान ने जवाबी हमला करने के बाद धमकी दी कि अगर अमेरिका युद्ध भड़काएगा तो खाड़ी में उसके किसी भी सैन्य अड्डे को सलामत नहीं रहने देंगे। रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अल सलेम बेस पर हमलों का बारूदी ट्रेलर रिलीज किया है। تجاوز در ساعت 4:50 بامداد هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान अमेरिका में टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी तेल टैंकरों पर ईरान ने ड्रोन दाग दिए। ईरान के 4 ड्रोन जब तेल टैंकर के करीब मंडराने लगे तो उन्हें यूएस नेवी ने मार गिराया। इसके बाद कुवैत के अल सलेम बेस से अमेरिकी जंगी जेटों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। अल सलेम बेस से उड़े जंगी जेटों ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट सिटी में बमबारी की। अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरानी ड्रोन लॉन्चर बेस को बमों से पाट दिया। फिर ईरान ने पलटवार में अमेरिकी बेस और कुवैत को सबक सिखाना शुरू कर दिया। कुवैत के दावों के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। लेकिन अल सलेम अड्डा ईरानी मिसाइलों के बारूद से झुलस गया, जिससे भड़के ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान अब समझौता नहीं करेगा तो उसका काम खत्म कर देंगे। Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. ट्रंप का मूड ईरान ने बहुत ज्यादा खराब कर रखा है। असल में हॉर्मुज में ईरान ने स्मार्ट कंट्रोल चेक पोस्ट बनाना शुरू कर दिया है। स्मार्ट कंट्रोल चेक पोस्ट से ईरान ये मैसेज दे रहा है कि तेल गलियारा सभी के लिए खुला है। हालांकि ऑयल रूट की निगरानी और कंट्रोल रिवोल्यूशनरी लड़ाके ही कर रहे हैं। ईरान ने दावा किया कि फिलहाल हॉर्मुज से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं लिया गया है। हालांकि बिना उनकी इजाजत के किसी जहाज की आवाजाही नहीं हो पाएगी। ईरान ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 25 जहाज उसके स्मार्ट कंट्रोल से होकर हॉर्मुज से गुजरे हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी ओमान के मस्कट तट के पास धमाके ने युद्ध को भड़का दिया।
ओमान के मस्कट से 111 किलोमीटर दूर एक तेल टैंकर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी तेल जहाज पर ड्रोन हमले का अलर्ट मिला। फिर हालात बिगड़ते चले गए। अब ईरान के टारगेट पर अमेरिका, इजराइल और कुवैत हैं। तो फिर अमेरिका ने ईरान के साथ ओमान को भी उड़ा डालने की धमकी दे दी है। और ओमान के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया था कि ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे भड़के ट्रंप ने ओमान को ईरान की तरह तबाह कर डालने के लिए धमकाया भी है। देखिए, ओमान अमेरिका का सबसे करीबी और खाड़ी में सबसे पुराना सहयोगी है। ओमान ने ही अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। लेकिन हॉर्मूज पर ईरान ओमान के बीच में बढ़ी नजदीकियों ने अब ट्रंप का माथा गर्म कर दिया है। ईरान अगर ओमान से हाथ मिला लेता है तो हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से फीस फॉर सर्विस, पायलटिंग फीस और वसूली की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। खाड़ी के ज्यादातर देश हॉर्मूज में टोल वसूली के खिलाफ हैं, जबकि ओमान अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे बढ़ के ट्रंप ने ओमान को ईरान की तरह तबाह कर डालने की धमकी दे दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने ओमान के बारे में ट्रंप की धमकी का वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है। Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. ट्रंप ईरान में उलझे हुए हैं। वो क्यूबा पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ओमान फ्रंट पर भी अगर वॉर भड़का तो अमेरिकी फोर्स कहां मुकाबला कर पाएगी। कम से कम ईरान फ्रंट पर अमेरिका को अब 2 गुना जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को बना लिया है। इसी नए हथियार से ईरान ने अमेरिका के सबसे खूंखार किलर ड्रोन को मार डाला है। ईरान ने कहा है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में हॉर्मूज के पास अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम से ढेर कर दिया है। ईरान के नए हथियार का नाम अरान-ए-कमगीर रखा गया है। आसमानी अखाड़े के नए लड़ाके को ईरानी कारखाने में बनाया गया है। ईरानी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरान-ए-कमगीर सिस्टम स्टेल्थ जेट का शिकार कर सकता है। ईरान का दावा है कि उसके इस नए सिस्टम को अमेरिकी ड्रोन और जंगी जेटों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। नए डिफेंस सिस्टम बड़े रडार सिस्टम पर निर्भर नहीं है, जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस करना आसान नहीं है। ईरान का कमगीर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे लगाना और लॉन्च करना काफी आसान होता है। सीज फायर के बीच ईरान ने अपनी मिसाइलों के गोदाम भर लिए हैं। ईरान ने फास्ट बोट बढ़ा ली है। ईरान समर्थित लड़ाकों की पावर में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे घातक हमले शुरू कर दिए हैं। बेरूत में इजराइल ने रिवोल्यूशनरी टॉप कमांडर को निशाना बनाया है। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हवाई हमले ने बेरूत के शुएफेट अल अमरूसिया में एक अपार्टमेंट को ढहा दिया है। इजरायली हवाई हमले का निशाना अली अल हुसैनी थे, जो IRGC QF की इमाम हुसैन डिवीजन मिसाइल यूनिट के कमांडर थे। बेका वैली में धमाके, टायर शहर में बंकर बस्टर बम का कोहराम, सूर शहर में भी सर्वनाश। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का एक अड्डा, जिन्हें चुन चुन कर टारगेट कर रहा है इजराइल। जितने ऑर्डर उससे डबल धमाके। यही इजरायली फौज का मिशन है। दक्षिण लेबनान में इस मिशन की डिटेल भी देख लीजिए। नेतन्याहू और उनके कमांडरों की इसी मीटिंग में तय हुआ था कि दक्षिणी लेबनान को मिट्टी में मिला देना है। दक्षिण लेबनान के हर शहर में बारूद महक रहा है। दक्षिण लेबनान के हर शहर में जनाजे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।